हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी लंबे समय से बच्चे इस स्टडी मटेरियल का वेट कर रहे थे। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल जाता है, जिसको आप इस नंबर पर कॉल करके और इस तरीके की बुकलेट भी प्राप्त कर सकते हो। गांव में रहते हैं तो स्पीड पोस्ट से, और अगर शहर में रहते हैं तो आप कोरियर से ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पीडीएफ या ई बुक के फॉर्म में चाहिए। एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए वैसे तो जनरल पोर्शन आपका आता ही है, लेकिन उसके अलावा जो मेजर पार्ट होता है वो एकेडमिक और आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का होता है। एकेडमिक एंड एजुकेशन का जो पोर्शन है वो आपका 60 नंबर का है वाइस प्रिंसिपल में, और उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है वो आपका 40 नंबर का होता है वाइस प्रिंसिपल के अंदर। उसके अलावा अगर प्रिंसिपल की बात करेंगे तो एकेडमिक और एजुकेशन का जो पोर्शन है वो 30 नंबर का है, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस जो है वो 70 नंबर का है। अब बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का सबसे बड़ा डाउट है, क्योंकि जब हम केवीएस और एनवीएस में देखते हैं तो वहाँ पर 50-50 नंबर के सेक्शन बटे हुए हैं, लेकिन ईएमआरएस ने इन सेक्शनों में बदलाव कर दिया है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जो एकेडमिक एंड एजुकेशन है और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, इसमें जो चैप्टर चुनिंदा दिए हुए हैं नोटिफिकेशन के अंदर, सिर्फ वही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे चैप्टर्स होते हैं। और जब हम एग्जाम देते हैं तो बच्चे बाद में बोलते हैं कि सर पेपर जो था वो आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो हमने पढ़े नहीं, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान देते हैं जो आमतौर पर बोर्ड के नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए, ईएमआरएस के बारे में जितने भी रूल रेगुलेशंस हैं, स्टूडेंट्स के क्या रूल हैं, टीचर्स के लिए क्या रूल्स बने हुए हैं, और ईएमआरएस की कार्यप्रणाली क्या है, ईएमआरएस में किस तरीके से काम होता है, उसका फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चर्स क्या है, एक तो वो वाला जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके अलावा जो एकेडमिक और एजुकेशन का जो पोर्शन है, जिसमें आपका एजुकेशन साइकोलॉजी है, एकेडमिक एंड एजुकेशन पोर्शंस है, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की जहाँ तक बात है, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस के अपने खुद के भी चैप्टर होते हैं। उसके अलावा जितने भी रूल्स होते हैं, चाहे वो सीसीएस रूल्स है, चाहे वो सीसीए रूल्स है, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स हैं, चाहे आपका सप्लीमेंट्री रूल्स है, ये काफ़ी सारे टॉपिक जो हैं वो आमतौर पर इसके अंदर होते हैं। सप्लीमेंट्री रूल्स में सारे आ जाते हैं, चाहे आपका मेडिकल लीव है, चाहे आपके दूसरे प्रकार के लीव्स हैं। बहुत सारे बच्चे इनको अलग अलग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री रूल्स में आपके सारे के सारे आ जाते हैं। लीव्स के टॉपिक हैं वो भी होते हैं, और ये सारी चीजें आप लोगों का चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। जो बच्चे बाई कोरियर लेते हैं वो उनको तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ जिनको पीडीएफ चाहिए हैं, जैसे ये आपको देख सकते हो, सारी की सारी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जो हमारे स्टडी पोर्टल के ऑनलाइन पोर्टल पे चला जाएगा, या ऑनलाइन जिसको कह सकते हैं ऑनलाइन मिल जाएगा, जहां पर जितनी भी स्टडी पोर्टल की बुकलेट होती हैं वो सारी पीडीएफ और ई बुक के फॉर्म में मिल जाएंगी। जैसे ये बुकलेट देख रहे हैं आप लोग, एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसके अंदर होता है 613 क्वेश्चन है एमसीक्यू, जो पिछले कुछ सालों में अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो इंग्लिश मीडियम में है। उसके अलावा ईएमआरएस की जो रूल एंड रेगुलेशन की बुकलेट है वो भी इंग्लिश मीडियम में है। इसमें ईएमआरएस कैसे काम करता है, ईएमआरएस टीचर्स के क्या रेगुलेशन है, स्टूडेंट्स के क्या है, फाउंडेशन क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, ये तमाम ईएमआरएस के रूल रेगुलेशंस इस बुकलेट में आपको मिलेंगे। ये भी आपको नीचे मिल जाएगी। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के 282 282 एमसीक्यू हैं जो इंग्लिश मीडियम में। ध्यान रखिए, जो बच्चे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लेवल की तैयारी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम है। और जिनको हिंदी, सिर्फ हिंदी ही चाहिए, जो जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल लेवल की तैयारी करते हैं और जो ये कहते हैं कि हमें हिंदी ही चाहिए, हमें इंग्लिश समझ नहीं आ रही, तो इसका मतलब आप उस लेवल की तैयारी के उस लेवल पर पहुंचे नहीं हैं। क्योंकि प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए आपको अगर हिंदी ही चाहिए, इंग्लिश आप नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस लेवल के लायक हैं। ये हमारे अपने पर्सनल विचार भी हो सकते हैं। उसके अलावा एक आपका है एजुकेशन एंड एकेडमिक का पोर्शन। एजुकेशन एंड एकेडमिक के 570 एमसीक्यू हैं। एजुकेशन एंड एकेडमिक के
570 एमसीक्यू हैं, ये भी इंग्लिश मीडियम में है, जिनको आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो बच्चे काफी लंबे समय से कह रहे थे कि सर हम लोगों को सिर्फ पीडीएफ चाहिए, किसी को एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस चाहिए, किसी को ईएमआरएस के रूल रेगुलेशन चाहिए, किसी को आपका एकेडमिक एंड एजुकेशन पोर्शन चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए थी, और जिनको ढंग से तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि जो बच्चे ये चाहते हैं ना, खासकर याद रखिएगा, ईएमआरएस में तो बहुत लंबे समय बाद वैकेंसी आती है। जो बच्चे ये कहते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस मिल जाए और हम एग्जाम निकाल लेंगे, वो अगली बार भी आपको यही कहते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जब हम केवीएस को, एनवीएस को, ईडब्ल्यूएस को, ईएमआरएस को और दिल्ली के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी यूपीएससी लेता है, जब इस लेवल के एग्जाम को देखते हैं, तो जो बच्चे, ये जितने भी कैंडिडेट हैं, जो आज भी मेरे पास कई बच्चों के दिन भर कॉल आते हैं कि सर हमें एजुकेशन साइकोलॉजी दे दीजिए, हम एग्जाम क्रैक कर लेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस दे दीजिए, हम क्रैक कर लेंगे। ये वो लोग हैं जो इतने ओवर कॉन्फिडेंस, इनको लगता है कि बाकी पोर्शन इनका है, इनको यहीं पर कमी है। लेकिन ये 99% वो लोग हैं जो अगली बार भी आपको यही कहते हुए नजर आएंगे। एक ही चीज के ऊपर पूरा ध्यान लगाने से सिलेक्शन नहीं होता है, आगे आपको इंटरव्यू भी देना है, और आपको पूरे का पूरा जितना भी आपका सिलेबस है, 180 मार्क्स का जो भी होता है, या फिर केवीएस एनवीएस में 150 का जो भी केवीएस में होता है, पूरे का पूरा अगर आप एक साथ लेकर चलेंगे ना, तभी सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपने अपने एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस पर पूरी ताकत लगा दी और वहां से पेपर में इतने टफ क्वेश्चन आ गए जहां से आपको हो नहीं पा रहा है, और दूसरे पोर्शन पे आपने ध्यान दिया नहीं, तो यहां आप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि वहां मुश्किल आ गया है, और दूसरा पोर्शन आपका इसलिए फेल जा रहा है क्योंकि वहां पर आपने फोकस ही नहीं किया। तो जो लोग ऐसे हैं, वो लोग अपने किस्मत के निर्माता खुद हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी, जो भी सिलेबस आपके लिए डिफाइन किया गया है, जितने नंबर का पेपर है, जिसमें चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, क्वांट है, और कंप्यूटर है, जीके का पोर्शन है, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और एकेडमिक का पोर्शन है, इस पूरे सिलेबस को एक साथ लेकर चलिए और सारे के सारे के ऊपर अपना फोकस कंप्लीट रखिए। एग्जाम कोरोना की स्थिति है, लेकिन एग्जाम कभी भी अनाउंस हो सकता है, आप अपने आप को तैयार रखिए। जिन बच्चों को कोरियर के माध्यम से पूरे इंडिया में मटेरियल चाहिए, वो बच्चे इस नंबर पर कॉल करके मटेरियल मंगवा सकते हैं। जिनको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से नीचे से ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा हमारे ऑनलाइन पोर्टल का भी, और सभी की सभी पीडीएफ का भी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप अपना खुद का नाम, अपने सिटी का नाम, साथ में ईएमआरएस और प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो वीडियो के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है आप लोगों का जो भी कंसर्न होता है वो आपका क्लियर यहाँ पर हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपनी डिटेल व्हाट्सएप कर दीजिए। धन्यवाद।